बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का मजीद आगे पढ़ेंगे। क्लास 10th का हम फिलहाल चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी और उससे मुतालिक हमने कुछ केसेस को डिस्कस किया एंड देन आपको मैंने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर लेकर गया और उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी और पॉइंट आउट करनी थी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड देन मैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर लेकर गया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर याद रहे आपको कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड, या बुक भी आप लोगों ने सामने ऑफ कोर्स खोली भी होगी, आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था कि किस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था उस वक्त भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की जो दो वैल्यूज निकलती हैं वो सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकलती, बल्कि उसके अलावा भी दो और मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं सेकंड मेथड डिस्कस करने लगा हूं, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, उसके तमाम तर पार्ट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व होंगे। आज हम इसका मैंने एक पार्ट पिक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है ये, 7x square minus 2x minus 1 is equal to 0। आप लोग अपनी बुक्स जो हैं वो अपने सामने खोल के रखें, अपने रजिस्टर्स भी खोल के रखा करें और साथ साथ आपने नोट नहीं करना, पहले समझ लेना है एंड देन आप लोगों ने उसको नोट कर लेना है। बेसिकली जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात करते हैं तो इसके अंदर तीन मेन पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। जिस बच्चे को तीन मेन पॉइंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के अंदर याद रहते हैं उसके लिए इट्स नॉट अ बिग डील कि कैसे करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहली चीज ये कि आप लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सर कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं, अगर ये सवाल अगर आप मुझसे अब करेंगे 10th में आके कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं तो दैट्स रियली अनफेयर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मुराद ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो आपके पास यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 7, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, जो x के साथ नंबर लिखा हुआ है वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है। मुझे ये दोनों चीजें इसलिए बतानी थी क्योंकि बार बार मैं इस मेथड को करवाते हुए यही बात बोलूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ x, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं जी। तीन मेजर स्टेप्स आपके इस क्वेश्चन के हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के। पहला ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बना दो। क्या है जी, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, उसको 1 बना दिया जाए। तो अगर मैं चाहता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 7 है मैं इसको 1 बना दूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। ले जी, जब मैंने बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन को 7 से डिवाइड किया, सर ये क्या आप कर रहे हैं, आप पूरा एक ही दफा 7 लिखकर क्यों नहीं कर रहे भाई? बोथ साइड्स के ऊपर 7 से डिवाइड करने का मतलब ही ये होता है कि मैं दोनों अतराफ की हर टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को 7 से डिवाइड कर दूं। इसलिए मैं डायरेक्टली 7 से डिवाइड करके लिख रहा हूं 7x स्क्वायर ओवर 7, 2x over 7 minus 1 over 7 is equal to 0 over 7। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है? मैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने दोनों इक्वेशंस की, इस इक्वेशन के दोनों अतराफ को 7 से डिवाइड कर दिया ताकि बैलेंस कायम रहे। और अब मैं यहां पे 7 को 7 से कट कर दूंगा, इस तरह मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि क्या बनता है जी, इसके 7 से 7 जब कट गया, मजीद कोई 7 नहीं कटता, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास ऐसे आ गया x स्क्वायर माइनस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को क्या बनाना है आपने, 1। सेकंड आपका स्टेप है शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द अदर साइड। कांस्टेंट टर्म को, ये लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है, इसके साथ कोई वेरिएबल आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो आपने इसको दूसरी साइड के ऊपर क्या कर लेना है, शिफ्ट कर देना है। ले जी, इसको भी शिफ्ट कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 7।
हमने सबसे पहले क्या किया था जी, ये जो मैं आपको स्टेप बोल के बता रहा हूं, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर एग्जांपल के अंदर एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है। आप वहां से भी ये रिटन वर्डिंग नोट कर सकते हैं। पहला हमने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाया। आप देख रहे हैं यहां पे 1 है, जब 1 होता है तो ऑफ कोर्स हम लिखते ही नहीं है, तो इसलिए मैंने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा। दूसरे स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, जो मेजर दूसरा स्टेप है, मैंने 1/7 को यानी कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड के ऊपर शिफ्ट किया। क्योंकि ये नेगेटिव 1/7 था तो ये उधर जाके पॉजिटिव 1/7 बन गया। अब तीसरा मेजर स्टेप जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज्यादा खास है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लगे। x² माइनस 2/7 x इज इक्वल टू 1/7। मैं इसको किधर ले गया हूं, सेम उसी स्टेप को मैंने इधर ले जाकर लिख दिया ताकि मैं तीसरा मेजर स्टेप आप लोगों को सिखा दूं। तीसरा मेजर स्टेप है जी, कोएफिशिएंट ऑफ x के, कोएफिशिएंट ऑफ x के, सबसे पहले से कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या, ये है जी आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ के स्क्वायर को बोथ साइड पर ऐड कर दिया जाए। क्या बोल रहा हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ के, आप बुक के अंदर भी देख सकते हैं सेम ऐसे ही वर्डिंग यहां पर मौजूद है। मैं आपको वही वर्डिंग उर्दू में बता रहा हूं, यहां पे आपकी बुक के अंदर सेम वही वर्डिंग आपकी इंग्लिश में मौजूद है। कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ के स्क्वायर को बोथ साइड के ऊपर ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन के अंदर हमें सही करनी है, वो ये है कि ये 7x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको आप यहां पे प्लस कर लें क्योंकि बुक के अंदर भी क्वेश्चन प्लस के हिसाब से है, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ के स्क्वायर को बोथ साइड के ऊपर क्या करना है, ऐड करना है। तो अब रफ वर्क के अंदर थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं, उसके अंदर हमारी मजीद हेल्प हो जाएगी। हम रफ वर्क इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x है 2/7 और मैंने बोला क्या करना, क्या हमने कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ के स्क्वायर को, तो सबसे पहले इसका हाफ ले लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या था, 2/7, इसका हाफ कैसे लेंगे बेटा, दुनिया के अंदर किसी भी चीज का आपने हाफ करना हो, मींस मैथमेटिकल दुनिया के अंदर, तो आप लोग वहां पे किस तरह कर सकते हैं, या तो उसको 2 पे डिवाइड कर दो या फिर उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 2 से डिवाइड कर दो या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों में से जो भी काम करोगे अगला नंबर हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इधर जो काम इस्तेमाल करने लगे हैं वो इधर देख लीजिए, 2/7 का हाफ लेना तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिया, इससे 2/7 का हाफ हो जाएगा। कई क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, करेगा, कईयों में नहीं होगा। पीछे देखो क्या बचा इधर, 1/7। कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ ले लिया और मैंने पूरा सेंटेंस क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ के स्क्वायर को, हाफ के स्क्वायर को। अब हाफ का स्क्वायर भी लेते हैं, स्क्वायर लेना तो बहुत आसान है, ये लो, हाफ का स्क्वायर क्या होगा, 1/7 का स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ के स्क्वायर को बोथ साइड पर ऐड कर दो। बोथ साइड पे ऐड करने से क्या मुराद है जी, बोथ साइड पे ऐड करने से क्या मुराद है, इक्वेशन के बोथ साइड पे ऐड कर दो, ठीक है। अब हम ऐड करने लगे हैं, x² प्लस 2/7x, ये पहले ही मौजूद इक्वेशन थी। अब इसके अंदर हमने कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ के स्क्वायर को बोथ साइड पर ऐड करना है, प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ये मैंने बोथ साइड पे ऐड करना, सिर्फ इधर तक नहीं रुकना। अब आगे 1/7, इसके अंदर भी मैं इसको प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई मसला आप लोगों को? फिर दोबारा से बता दूं, हमने 3 मेजर स्टेप किए हैं, बहुत से स्टेप है लेकिन मेजर 3 स्टेप है इस मेथड के। पहला ये कोएफिशिएंट ऑफ x को 1 बना दो, उसके लिए अगर यहां 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने 7 से बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया। यहां पे अगर 8 लिखा होता तो मैं 8 से बोथ साइड के ऊपर डिवाइड कर देता, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x के 1 बन गया। सेकंड स्टेप क्या है जी, जो मेजर स्टेप है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाओ। मैं -1/7 को दूसरी साइड के ऊपर ले गया, ये पॉजिटिव 1/7 बन गया। तीसरा मेजर स्टेप क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ के
कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ के स्क्वायर को बोथ साइड पर ऐड कर दिया। ये तीन मेजर स्टेप जिस बच्चे को आ गए, खासतौर पे तीसरा वाला जो मेजर स्टेप है, तो उसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, वो आराम से उसको एंजॉय करेगा। हम आगे चलने लगे हैं, अब चूंकि हमने सॉल्व भी तो करना है ना इसको, तो जनाब जरा आप गौर से देखें, इधर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, ये बन रहा है बी स्क्वायर, और ये तो दरमियान में ये 2ab बेसिकली बन रहा है। दैट्स व्हाई हम इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड कहते हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर कंप्लीट करता है, जिस तरह 9th में आपने फॉर्मूलाए पढ़े थे। तो ये तो पूरा एक कंप्लीट हो गया स्क्वायर, यानी a प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पढ़ा था आप लोगों ने 9th के अंदर, तो वही फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई करते हुए इसको बंद कर दिया है वापस फॉर्मूला को। राइट हैंड साइड के ऊपर देखिए क्या है जी, राइट हैंड साइड के ऊपर 1/7, ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर खुलेगा, 1 1s are 1, 7 7s are 49। अगले स्टेप के अंदर देखिए x प्लस, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, x को बाहर निकालना चाह रहे हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लें जी, तो ये क्या आ जाता है 49, 7 और 49 का एलसीएम 49 ही आता है, एलसीएम आप लोगों को लेने आते हैं, ये मैं मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब 7 कितने जार, 7 7s are 49, तो 7 1s are 7, ये भी आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 49 1s are 49, 1 1s are 1, तो यहां पे इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर x 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा जी 8/49। यहां तक किसी को कोई मसला, कोई बात पूछनी हो, एक दफा फिर हम देख लेते हैं। इधर जी हमने क्या किया, 49 इसका क्या आ गया एलसीएम, तो यहां पे हमने 7 7s are 49, तो 7 यहां पर आ गया, 49 1s are 49 यहां पे इस तरह, तो 8/49। यहां तक कोई मसला आपको। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जी, अब हमने चूंकि इस x को आजाद करना है, इस x को आजाद करने के लिए हम बोथ साइड के ऊपर क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। जब हम बोथ साइड के ऊपर अंडर रूट लेंगे तो होगा क्या, ये 2 इस अंडर रूट से कटेगा, तो x प्लस 1/7 इज इक्वल टू अंडर रूट 8/7। 7 किसका होता है जी अंडर रूट, सॉरी 49 किसका होता है जी अंडर रूट 7 का, ठीक है। दूसरा, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये जब बोथ साइड के ऊपर अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, ये मैंने प्लस माइनस के साथ लिख दिया। अब आगे हम मूव कर रहे हैं, इधर मैं यही वाला स्टेप एक दफा आगे भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस, और एक और चीज, अंडर रूट 8 टू अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, ये भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, और ये खुद आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा, मैंने ऑफ कोर्स आप लोगों को पढ़ाया स्टूडेंट्स को 3rd चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 1/7 उठकर उधर चला जाएगा, क्योंकि आपने जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है उसे इक्वेशन के एक साइड पे अकेला करना होता है। जब ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -1/7 प्लस माइनस 2√2/7। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, हम इसको एक स्टेप में और इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 को इकट्ठा करके लिख दें, -1 प्लस माइनस 2√2/7, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। और दूसरा, इसको अगर आप तोड़कर लिखना चाहो, अब x की मैक्सिमम वैल्यू निकल आई है, इससे ज्यादा x आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है। किसी किसी क्वेश्चन के अंदर इस किस्म की वैल्यू आएगी, किसी के अंदर सिंगल एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। सो हम इसको किस तरह से आगे और लिख सकते हैं, हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2√2/7। ये काइंडली ये पूरा बात पूरा कंप्लीट हो, और एक तरफ x इज इक्वल टू -1 माइनस 2√2/7, इस तरह करके भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आपने इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट बनाना है, तो सॉल्यूशन सेट आपने चाहे आप इस तरह से इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा के बना दो, या फिर आप इसी को लिख दो, बोथ आर परफेक्टली करेक्ट। क्योंकि आप जब ये भी लिखते हैं तो एग्जामिनर को या चेकर को खुद पता चल जाएगा, जब प्लस माइनस डाला इसका मतलब दो तरह की यहां से आंसर्स निकलते हैं, वैल्यूज निकलती हैं। तो प्लस माइनस 2√2/7
7। दिस इज योर गुड आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड करना है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बकाया पार्ट्स भी मैं बुक के ऊपर देख रहा हूं इस टाइम, आप भी अपनी बुक्स पे देखें। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 की मजीद आप ट्राई करें, एंड इन केस यू फील एनी एम्बिग्युइटी तो आप मजीद मुझे कह सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी मैं बजाय कि मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जंप करूं मैं एक आध और लेक्चर आपको, एक आध और क्वेश्चन आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के ऊपर करवा दूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। उससे पहले पहले आपने कुछ क्वेश्चंस एटलीस्ट जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6 ये सब ऐसे ही हैं, ये आपने ट्राई करने हैं। मजीद कुछ पूछना होगा तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं खुद भी कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज।